3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 14, 13, 14, 15, 14. 16. Can you write 16? कैसे हूँ? This is 16. 10. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या हाल चाल हम सबकी, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बहुत से क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद मैं लाइन वाइज जो है क्वेश्चंस जो होंगे उनसे रिलेटेड जो है ना आपको आंसर्स वगैरह दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी मैंने लिख लिए सारे क्वेश्चंस जो कि अभी मेरे माइंड में थे। यहाँ पे जी मैंने सारे के सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। सबसे पहले है होम स्कूलिंग। अच्छा, होम स्कूलिंग का अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके होम स्कूलिंग का सर्च करोगे तो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि होम स्कूलिंग एक्चुअल में है क्या। वैसे तो होम स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ ना, मैं बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे बात करूंगी, क्योंकि आजकल 99% पेरेंट्स जो है उनको पता है कि होम स्कूलिंग एक्चुअल में है क्या। होम स्कूलिंग मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा समझ लो आपके घर में आता है ना, पैदा हो जाता है, तब से ही आपके बच्चे की जो है ना तरबियत होम स्कूलिंग में स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैंने आपको जैसे कि बताया कि होम स्कूलिंग जो है ना वो आप मतलब कहीं भी सर्च करो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज होम स्कूलिंग। अच्छा, अगर सबसे पहले इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको होम स्कूलिंग का बता दिया। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तरफ कि अगर आपने होम स्कूलिंग फॉर एग्जांपल पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं चाहते होम स्कूलिंग करना, उसके लिए बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप लोग को क्या करना चाहिए, स्कूल से रिलेटेड मैं बताऊंगी कि भाई अगर किसी शख्स ने, किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना है तो कौन सी एग्जैक्ट एज है स्कूल में एडमिशन करवाने की, ये बहुत सी चीज़ें हैं इस लिहाज से। अच्छा, सबसे पहले हम स्कूलिंग चूंकि हमने बात कर ली, इसके बाद अब सेकंड पे इस पे थर्ड पर है हमारे पास कि हमने अपने बच्चे को कन्विंस किस तरह से करना है, कन्विंस किस तरह से करना है कि वो बच्चा स्टडीज़ के लिए स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हो। या फिर बहुत से ऐसे मतलब बच्चे, बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं बैठते हैं। एक यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिख लिए हैं। सबसे पहले एडमिशन टेस्ट है और सेकंड पे प्रिपरेशन है कि आपने एडमिशन टेस्ट जो है वो आपने किस तरह से बच्चे को प्रिपेयर करना है। एडमिशन टेस्ट के लिए आपने किसी भी स्कूल में डालना है, एडमिशन करवाना है तो उससे रिलेटेड। अच्छा, सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि आपने जिस भी स्कूल में आपका माइंड है डालने के लिए, स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, तो आपने उस स्कूल का एडमिशन का जो फॉर्म सा होता है, जिस भी क्लास में आपने एडमिशन करवाना है तो आप वो उनसे एक फॉर्म ले लेंगे, वो आप उसकी तैयारी करवा लेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ जाता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है प्रिपरेशन में आपने क्या करवाना है कि मतलब फॉर एग्जांपल आपका भी माइंड नहीं है किसी भी स्कूल में डालने का, या फिर अभी आपने माइंड नहीं बनाया कि आपने किस स्कूल में एडमिशन करवाना है, आपके माइंड में 2-3 स्कूल हैं, या फिर अभी इस टाइप का कोई इरादा नहीं है, आपका ये है कि बस एडमिशन का जो प्रिपरेशन बेसिक होती है ना वो अगर आप क्लियर कर लो ना, तो फिर आप किसी भी स्कूल में आप एडमिशन बाद में करवा दोगे। अगर आपका ये माइंड है तो मैं उसके लिहाज से आपको बता रही हूँ। ये सबसे पहले मैं आपके साथ जो कि बेसिक होता है ना एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड, मैं लोग साथ में ये एक बुक शेयर करूंगी जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाई, जो कि है कैम्ब्रिज के, जो कि आज सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इवन इन्होंने अपना जो ऑयल है ना वो भी लॉन्च किया, तो इस लिहाज से आपको ये पता ही होगा कैम्ब्रिज वर्कशीट से। अच्छा, सबसे पहले मेरी बेटी 4 इयर्स की है, रुबैहा, और मैंने उसके लिए ना 2.5 से 3.5 साल का ये पैक, एडमिशन पैक जो होता है ना, ये ऑर्डर किया था। उसकी रीज़न ये थी, एडमिशन पैक में सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने ऑर्डर करने की रीज़न ये थी कि मैं इसको होम स्कूलिंग फिल वक्त होम स्कूलिंग करवा रही हूँ, कि मुझे ऐसा था, डाउट सा था कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो रही हो। अच्छा, माशाल्लाह से उसका ये सारी बुक जो है ना वो क्लियर है। अब मेन चीज़ आ जाती है एडमिशन टेस्ट जो है ना, ये आप लोग बाय कर लें। ये 2200 समथिंग की है एडमिशन टेस्ट। एज भी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये बाय नहीं करनी है तो मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर ही मैं आपको लेकर चलूंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग यही क्लियर करवा दो तो बस वो बच्चा आपका रेडी है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे कलर्स नेम, फूड्स नेम, ये मुझे लगता है कि बच्चा बहुत छोटी सी एज से, 2.5 साल से पहले से ही बच्चे को काफ़ी चीज़ें जो होता है पता चल जाती है। ऑब्वियसली बात है, कलर्स हमारे रेगुलर बेसिस में यूज होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स, अगर आप जू वगैरह में बच्चों को लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते, आप कार्टून्स वगैरह, बच्चे आजकल बड़े भाई देखते, स्क्रीन टाइमिंग बड़ी ज्यादा होती है, या फिर अगर बच्चा 1 आवर भी देख रहा है तो बच्चों को एनिमल्स का पता होता है, व्हीकल्स का पता होता है, स्पॉट्स, शेप्स, प्रोफेशन, इसके अलावा फ्लावर्स नेम, सीजन, डेज नेम, बॉडी पार्ट्स नेम, सब कुछ इसके अंदर
ऐड है। इसके अलावा यहाँ पे राइम्स हैं, राइम्स भी बच्चों को ऑब्वियसली बात है याद होती हैं। अल्फ़ाबेट्स हैं, काउंटिंग है, रेगुलर एक्शन है, बिग स्मॉल सारा लॉन्ग शॉर्ट वगैरह का पता होना चाहिए। 70 प्लस चाइल्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ। अच्छा, ये कुछ इस तरह से है बुक। कलर्स नेम, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल्स का है इसके अंदर, स्पोर्ट्स, व्हीकल्स, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर है। अच्छा, क्वेश्चंस पे अगर हम आते हैं ना, बेसिक क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। ये बच्चे को, आपके 2.5 से 3.5 साल के बच्चे को पता होने चाहिए। यहाँ पे नेम, फादर नेम, एज क्या है, ब्रदर सिस्टर है नहीं है, फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट टॉय क्या, फेवरेट एनिमल, फेवरेट वेजिटेबल, फेवरेट फ्रूट, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड है। और पाकिस्तान मतलब अपनी कंट्री का पता होना चाहिए, हम कौन है ये पता होना चाहिए, सीजन्स का पता होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड है। कलर्स वगैरह अगर आप ये बाय करते हो तो फिर तो परफेक्ट है। उससे ये होगा कि भाई आपको बच्चे कलरिंग, वैसे भी बच्चों को बड़ी पसंद होती है, कलर वगैरह कर लेता है। ये रुबैया, चूंकि रुबैया इससे माशाल्लाह से बहुत आगे थी, तो इसने इतना ज्यादा नहीं किया हुआ इतना, ये अगर आप नोटिस करें तो। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो है ना, मैथ्स में 10 तक है ये। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे ना फोनिक्स हैं, अल्फाबेट्स के जो फोनिक्स होते हैं, लोअर केस जिसको कहते हैं, वो सारे हैं। ये आ से लेकर ना जेड तक के फोनिक्स जो है ना इधर अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद हम उर्दू पे आते हैं। अच्छा, मैं इनकी ना एक चीज़ से बड़ा ही कोई डिसअपॉइंट हुई हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपने मैथ्स बहुत अच्छा कवर कर लिया, आपने इंग्लिश बहुत अच्छा कवर कर लिया, बट आपका उर्दू जो कि हमारी कौमी ज़ुबान है उसको आपने कवर नहीं किया। अब कवर से बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ना, ये बस ये हरूफ तहज्जी में, नो डाउट ये एडमिशन टेस्ट है, नो डाउट। चलो ठीक है, ये इतना ही है। मैं आगे आप लोग को शेयर करूंगी कि मैं एक इसी वजह से डिसअपॉइंट क्यों हुई। अच्छा, ये आ गया अलिफ बे पे, ये सारी है। इसके अलावा ये आपने सर्कल करने हैं, कलर करना है, सॉरी, ये कलर सर्कल करना है। ये जो भी वर्ड्स वगैरह होंगे, इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, जो भी वर्ड्स वगैरह होंगे उस पर आपने कलर करना है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ टू कन्विंस, मतलब अपने बच्चे को आपने किस तरह से लेके बैठते हैं कि भाई आपका बच्चा जो है ना, वो कहे भाई हमने पढ़ना ही पढ़ना। अच्छा, एक टाइम था जब रुबैया वो नहीं बैठती थी पढ़ने के लिए, बहुत मुश्किल से रुबैया पढ़े, नहीं सुबह से रात तक हो जाती थी, बस मैं बोलती रहती रुबैया चले पढ़े, आज पढ़ते हैं। बट नाउ रुबैया रेगुलर बेसिस पे अपना बैग लेकर आती है, अपनी चीजें और उसको पता है निकालनी है, मैंने रखनी है, और बस मम्मा उठे मुझे पढ़ा दे। अब ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बच्चे को ना अगर आप लालच टाइप देते हो ना, लिटरली मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। अपनी एग्जांपल से आप लोग को ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है कि मैं क्या करती हूँ, रुबैया को पढ़ाने के लिए बैठती हूँ। पढ़ाते वक्त जब मुझे रियलाइज होता है ना कि इसका बिल्कुल लास्ट है, अब फॉर एग्जांपल इंग्लिश उर्दू मैथ इसने लिख लिया है, अब ये सुना रही है, अब सारा ओरल इसका चल रहा है, या फिर कलरिंग चल रही है, या फिर किसी जगह पे स्टिक करने से ग्लू, विद द हेल्प ऑफ ग्लू, या फिर मतलब लास्ट है इन शॉर्ट वर्ड्स। तो मैं चुप करके उठती हूँ, मैं उस रुबैया को कहूंगी रुबैया रुको, मम्मा वॉशरूम से होकर आ जाती हैं, या फिर रुबैया मम्मा पानी पीकर आती हैं, या फिर रुको मम्मा ये छोटा सा काम करके आती हैं। इस टाइप का मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर ना चुप करके बाहर जाती हूँ। दरवाजा अपने रूम का ना, जिस जगह पे वो बैठी हुई होती है उस जगह का दरवाजा थोड़ा सा बंद कर देती हूँ, ताकि उसको बाहर का कुछ भी नजर ना आए। अच्छा, उसको फुल मगन भी करके जाती हूँ, फुल मतलब कि वो स्टडीज में बिल्कुल अंदर घुसी हुई है, इतना उसको अंदर करके जाती हूँ मैं चुप करके। मैं अपने हस्बैंड से जो ना रुबैया के बाबा से प्रॉपर मंथ का समझ लो उसकी चीज़ें वगैरह ना जो जिसको पसंद है, चॉकलेट हो गई, स्लंटी हो गई, या फिर आपके बच्चे को जो भी चीज़ पसंद है ना बहुत शौक से खाता है वो, तो वो मैं इसको ना स्टॉक हर मंथ का लेके रख लेती हूँ चुप करके। एक एक चीज़ जो है ना हर बॉक्स में से निकाल के बाहर मेरे जो है ना वो सहन कह लो, सहन में ना मैं स्लाइड रखी हुई है, चुप करके स्लाइड के ऊपर रख देती हूँ और रूम में आके बैठ जाती हूँ। जब इसका सारा काम हो जाता है ना, तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है अब चेक करो, अल्लाह ताला ने चीज़ें दी है। तो वो जाती है भाग के और चीज़ लेकर आती है कि देखो मम्मा अल्लाह ताला ने मुझे चीज़ें दी है। तो लिटरली इस चीज़ से मेरी बेटी रेगुलर बैठती है, बाज़ तो 2-2 3-3 टाइम बैठते हैं। और सिर्फ ये नहीं, मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, वो नमाज़ भी फजर के अलावा, क्योंकि फजर में वो नहीं उठी हुई होती है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, वो सारी नमाज़ों के साथ-साथ सुपारा भी पढ़ती है कि अल्लाह ताला उसको चीज़ें देंगे। तो लिटरली एक तो इससे आपके बच्चे की अल्लाह ताला से बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है, और दूसरा बच्चा मतलब उसको होता है कि मैंने पढ़ना है जो मर्जी हो जाए। खैर ये भी मैंने आपको बता दिया। आप लोग इस तरह से करेंगे ना, लिटरली इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे यकीन अल्लाह ताला पर कि आप लोग का बच्चा पढ़ने के लिए बैठेगा। अच्छा, बच्चे को नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। इसमें जो है ना मैं सिर्फ आपको इन सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी।
होम स्कूलिंग, अगर आपने होम स्कूलिंग करनी है या फिर आपने कह लो कि आपने बेसिक स्टार्ट करना है 1-2 साल तक, समझ लो 2-3 साल तक आपने बस बच्चे को पढ़ाना, आपका मायने कि भी 5 इयर्स में मैं स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी, 5 इयर्स से पहले मैं खुद पढ़ा लेती हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इस टाइप का माइंड है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा ऐसे लंबी हो जाएगी, तो ऐसे देखने भी मजा नहीं आएगा। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एग्जैक्ट एज ऑफ होम स्कूलिंग, या फिर व्हाट इज द एग्जैक्ट एज ऑफ के एडमिशन आपने स्कूल में करवाना है। अच्छा, एडमिशन स्कूल में वैसे तो अगर हम लोग रिसर्च वगैरह सारे पढ़ते हैं ना, तो वो हमें ये कहते हैं कि 7 इयर्स में अपने बच्चे को स्कूल में डालो। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी के लिए ऐसे अगर मैं बात करूँ ना, तो वो कहते हैं, वो तो बस कहते हैं कि 2.5 साल का बच्चा हुआ, डाल दो एडमिशन, इसको एडमिशन करवा दो स्कूल में। 2.5 साल का, 3 साल का, इवन मेरी बेटी 4 इयर्स की, तो हर चलता फिरता हर आदमी मुझे, हर शख्स मुझे कहता है, इवन मेरी मम्मा, मेरे भाई सब कहते हैं 4 इयर्स की हो गई है, अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा दूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि मैं अपनी बेटी को स्कूल में एडमिशन नहीं करवाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम पे आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं करवाऊंगी इसको एडमिशन, अभी जब तक मेरे में जान है, या फिर जब तक मैं कर सकती हूँ खुद से, बेस जो है उसकी वो बन जाए, मेरा माइंड है कि जब तक मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। अगर मेरा कल को मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं इसको स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी, बट आज मैं कर रही हूँ तो मैं इसको करती रहूंगी। अच्छा, एग्जैक्ट एज जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है 5 इयर्स, अगर आपने एडमिशन करना है 5 इयर्स से पहले पहले आप खुद पढ़ाओ घर पर। आपका बच्चा जो है, एक तो छोटा बच्चा, लिटरली मैं कुछ पॉइंट पे अगर मैं कहूंगी ना कि मैं अपनी बेटी को क्यों एडमिशन नहीं करवा रही, तो मैं इस वजह से भी नहीं करवा रही कि अल्लाह मेरे दिल को पता नहीं क्या हो जाता है, मैं कहती हूँ नहीं, मैंने अपनी बेटी को एडमिशन नहीं करवाना, अभी वो छोटी है, बहुत छोटी है, रोए ना उसको। इवन अभी भी ना बहुत उसको क्रेज है, मम्मा मैं स्कूल जाऊंगी, मैंने स्कूल जाना है, क्योंकि कार्टून वगैरह आप जिसमें देखते हैं ना बच्चा, तो उसमें स्कूल जा रहे होते हैं, इस टाइप का वो कहती है स्कूल जाना है, मैं लंच लेके जाऊंगी, मैं पानी लेके जाऊंगी, मैं येलो कलर की बस में जाऊंगी। तो इस तरह से भैया कह रही थी। बट अच्छा, टॉपिक पे आते हैं वापस, कि एग्जैक्ट एज है और वो है 5 इयर्स। मैं यहाँ पे इवन लिख भी देती हूँ कि एग्जैक्ट एज जो है ना वो है 5 इयर्स। ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो डिटेल है ना, बिल्कुल डिटेल से मुरादी है कि होम स्कूलिंग अगर आपने करनी है, या फिर आपने 5 ईयर से पहले पहले जो भी क्या सिलेबस है, आपने किस तरह से, मतलब इवन मैंने किस तरह से स्टार्ट किया, तो वो मैं आप लोग से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ये थी जी मेरी छोटी सी वीडियो। अल्लाह हाफिज।